प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सभी साथी एकदम बेहतरीन होंगे और मस्त होंगे। मेरे भी, आप जानते हैं यूपीएसआई की जो एक परीक्षा लगी हुई है हमारे सामने, और उसमें आप सभी साथी फॉर्म डाल चुके होंगे। यदि कोई साथी अभी फॉर्म नहीं डाला तो वो बिल्कुल अपने फॉर्म को जाके फिलअप कर देंगे। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन भैया नोटिस में परिवर्तन होता जा रहा है, तो आप जितने जल्दी फॉर्म भर ले जाएंगे उतना बेहतर होगा। और आप जानते हैं कि ये फॉर्म भरे जाएंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है 15 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और मेरे भाई एक चीज़ ध्यान देना, यदि ये 15 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इसमें आप जानते हैं वैकेंसी है 45-43, 4,543 पोस्ट हैं। और इन पोस्ट में लगभग 15 लाख अगर यदि फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपकी मेहनत बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मायने रखेगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन हमें सिलेक्शन की ओर लेके बढ़ेगा। आप चाहे जीएस का पार्ट ले लीजिए, चाहे मैथ का पार्ट ले लीजिए, चाहे हिंदी को ले लीजिए, या फिर मेरे भाई क्या रीजनिंग ले लीजिए। ठीक है ना? ये सब के एक एक क्वेश्चंस बहुत ही बहुमूल्य हैं। और आपका ये वक्त, आपका ये समय, ये भी बहुत ही बहुमूल्य है। तो आप अपने एक एक मिनट के एक एक पल को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप अपने पढ़ने पर दीजिए। साथ साथ मेरे भाई, पढ़ने के साथ साथ टॉपिक पे प्रैक्टिस भी करिए। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे आप, जितनी ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना ही अच्छे प्रकार से हम एक तैयार हो पा रहे हैं। तो आज उसी लय में मेरे भाई, अभी आपने देखा सर्वनाम की टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रिया। और आप जानते हैं क्रिया भाई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो भाई, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब ये जो सब टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से परमानेंटली एक आध सवाल बन जाता है, लेकिन आप इससे और भी जितने सवाल बनते हैं इन सभी टॉपिक को रिलेट करके बनते हैं। यदि आप इन सभी टॉपिकों को पढ़े रहेंगे तो ज़रूर आगे के जो भी सवाल बन रहे होंगे उन सभी सवालों का जवाब दे ले जाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान देना, इस जो क्रिया टॉपिक है, 1 से 2 क्लास या 3 क्लास लग जाए उससे आप परेशान मत होना। बस क्लास थोड़ा धीरे, मतलब स्लो मोशन में चलाएंगे, और आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में क्रिया। तो ध्यान से देखना, आप अपनी कॉपी, सभी साथी कॉपी और पेन को निकाल लेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? अब हम सबसे पहले आज हेडिंग बना लेते हैं किसकी, क्रिया की। एक हेडिंग आप बनाएंगे मेरे भाई, क्रिया। सभी साथी बनाएंगे हेडिंग क्रिया। और इस क्रिया टॉपिक को बिल्कुल सब यदि आपको परिभाषा पता है तो बिल्कुल इसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर इसकी परिभाषा मेरे भाई आपको पता है तो इसका जवाब जरूर दो। क्या होता है कि जैसे आप क्रिया का, अगर हम इसका सामान्य अर्थ ही समझें, क्रिया का मतलब क्या होता है? करने वाला या कार्य करना, है ना? अगर इसके मैं सामान्य अर्थ की बात करता हूं तो बोलोगे भैया ये होता है कार्य। क्रिया का अर्थ ही क्या है? कार्य करने वाला, है ना? क्रिया का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य करने वाला। तो बिल्कुल इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए, कार्य करने वाला क्या क्रिया है। ध्यान से देखो क्या होता है। अगर हम आपसे इसकी परिभाषा बोले तो परिभाषा क्या हो सकती है? एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जिसके माध्यम से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, है ना मेरे भाई? एक ऐसा शब्द जिसके माध्यम से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्रिया कहते हैं। आपको पता होगा क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? विकार का अर्थ ही होता है मेरे भाई परिवर्तन हो जाना। और आप जानते हो परिवर्तन किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन और कारक के आधार पे यदि किसी शब्द के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जबकि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं दिखता है। और जबकि अगर हम क्रिया की बात करेंगे तो आप बोलेंगे भैया क्रिया एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है? और एक चीज ध्यान देना, अगर क्रिया के अन्य नाम की हम बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए सर, जो क्रिया का अन्य नाम होता है उसे धातु कहते हैं। और धातु कैसा शब्द है? तो धातु एक संस्कृत से लिया गया शब्द है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप लिखेंगे। यहाँ पे एक परिभाषा पहले लिखेंगे मेरे भाई, वे शब्द जो कार्य, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं। यहाँ एक परिभाषा इसकी लिखेंगे, इसकी परिभाषा बिल्कुल लिखेंगे। वे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं। देखो, वे शब्द जो
किसी कार्य के, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, होने का बोध कराते हैं। करने या होने का बोध कराते हैं, उसे मेरे भाई क्या कहोगे? उसे क्रिया कहते हैं। लिखे पाएंगे? उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक चीज और लिखना, एक पॉइंट, क्रिया का अन्य नाम क्या लिखोगे भैया? क्रिया का अन्य नाम, क्रिया का अन्य नाम क्या होगा? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे सर, क्रिया का अन्य नाम धातु होता है। क्रिया का अन्य नाम क्या हो जाएगा सर? क्रिया का अन्य नाम धातु हो जाएगा। बिल्कुल लिख पाओगे, क्रिया का अन्य नाम क्या होगा? क्रिया का अन्य नाम मेरे भाई धातु हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, धातु कैसा शब्द है? तो धातु, धातु एक संस्कृत शब्द है, लिख सकते हो। यह संस्कृत निष्ठ शब्द है, यह संस्कृत निष्ठ शब्द है। धातु कैसा शब्द है? तो बोलेंगे भैया धातु जो है संस्कृत निष्ठ शब्द है, अर्थात संस्कृत के शब्दों से लिया गया है। ये संस्कृत का शब्दांश है। बोल पाओगे ना, ये संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, एक चीज और, एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पे, जो धातु क्रिया है मेरे भाई, क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया एक विकारी शब्द है। अब बताना एक बार, अगर क्रिया विकारी शब्द है, अगर क्रिया विकारी शब्द है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए सर, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? बोलो कि जिन शब्दों में, है ना, जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार, लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार या कारक के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता हो, है ना, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? बोलोगे सर उसे, या परिवर्तन होते हैं, लिख सकते हो आप। यहां सबसे बेहतर आपके लिए एक और लाइन लिख सकते हो, परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा? परिवर्तन होता है। आप लिख पाओगे ना? क्रिया क्या भैया? कार्य करने वाला क्रिया कहलाता है। क्रिया एक विकारी शब्द है। किसी शब्द के द्वारा कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का अन्य नाम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। और धातु जो है भैया, वो क्यों बोलोगे कैसा शब्द है? संस्कृत निष्ठ शब्द है। धातु कैसा शब्द है? संस्कृत निष्ठ शब्द है। अभी आप एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना कि भैया धातु या धातु रूप क्या कहलाता है? ध्यान देना, धातु या मूल धातु किसे कहते हैं? इस चीज को बिल्कुल नोट करना चाहिए आपको। धातु या मूल धातु, इसकी एक और परिभाषा लिखेंगे, धातु या मूल धातु क्या है? धातु या मूल धातु किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आप लिख पाएंगे कि भैया वह मूल शब्द, आप यहां परिभाषा लिखेंगे, वह मूल शब्द या शब्दांश, मूल शब्द या शब्दांश, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय, जिसमें कौन सा प्रत्यय? जिसमें ना प्रत्यय, जिसमें मेरे भाई ना प्रत्यय जोड़ने पर, ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। अब आपको बिल्कुल परिभाषा समझ में आ जाएगी। सर धातु क्या है? बोलोगे धातु या मूल धातु। धातु या मूल धातु क्या है? एक शब्द है या शब्द का अंश है या शब्दांश है, उसे बोलते हैं। मूल धातु है जो या तो शब्द बोल सकते हो या तो शब्दांश बोल सकते हो। उस शब्द या शब्दांश में जब हम ना प्रत्यय योग करते हैं या ना प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ना प्रत्यय जोड़ने के बाद
वो क्या किसका रूप लेता भैया, क्रिया का निर्माण कर देता है। जैसे ही हमने ना प्रत्यय को जोड़ा मूल धातु में या धातु में, जैसे ना प्रत्यय जोड़ा वो किस में बदल जाएगा, क्रिया का निर्माण कर देगा। अब ध्यान देना इसमें क्रिया का निर्माण कैसे होगा। जैसे मैं कुछ मूल शब्दों को लिखता हूं और मूल शब्दों के साथ अपना प्रत्यय को जोड़ करके क्रिया बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ लेता हूँ। यहाँ पे मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, बिल्कुल सभी साथी ध्यान देंगे। पहले आप क्या बनाएंगे हेडिंग, जैसे मूल धातु, आप क्या बनाएंगे, मूल धातु, एक हेडिंग बनाएंगे ना आप, मूल धातु। और मूल धातु में क्या जोड़ दिया हमने, ना प्रत्यय जोड़ दिया। आप जान पाएंगे ना क्या भैया, ना एक प्रत्यय वर्ड है। और मूल धातु अभी मैं लिख रहा हूं क्या क्या बनेगा, और मूल धातु को जोड़ने के बाद क्या बनता है, तो बोलोगे भैया इसके मिलाने के बाद क्रिया शब्द बनेगा। कैसा शब्द बनेगा, तो क्रिया शब्द बनेगा। बिल्कुल एक एक वर्ड सभी साथी लिखेंगे जिनको जो भी पता है तो लिखेंगे भैया। जैसे एक वर्ड मैं लिखता हूं हंस, है ना, एक वर्ड लिख दिया हंस। एक और लिखो भैया रो, एक वर्ड लिख दिया रो। एक और वर्ड लिख दिया धो, है ना, धो हो जाएगा। एक और वर्ड लिखता हूं क्या, खेल, लिख पाओगे आप, खेल। एक वर्ड लिख लो कूद, कूद लिख लो। एक वर्ड लिख लो चढ़, है ना, चढ़ हो जाएगा। एक वर्ड लिखते हैं खा, खा हो जाएगा, ठीक है। और वही वर्ड लिखो भैया पी, पी वर्ड हो जाओ। ये सब कौन से वर्ड हैं, ये सब मूल धातुएं हो जाएंगी, है ना, रो पी। अभी और भी वर्ड हम लिख सकते हैं, मर लिख लो, क्या लिख लिए, मर लिख लिए। और लिख लो, और बताओ कुछ वर्ड भैया, सो, सो नहीं लिखे, सो लिख लो, सो। आगे एक वर्ड लिखो रोक, रोक, ठीक है, एक वर्ड लिखा रोक। और भी शब्दों को अगर हम लिखे चाहें तो लिखो भटक, क्या लिख सकते हो, भटकना, तो भटक लिख लो। रोना हो गया, खोना हो गया, सोना हो गया, ठीक। आगे लिखो ये तोड़, तोड़ से क्या बनेगा, तोड़ना बनेगा, क्या बनेगा, तोड़ना बनेगा। टहल, क्या बना सकते हो, टहल, टहल से क्या बनेगा, टहलना बन जाएगा। भटक लिख लिए, भटकना हो जाएगा, तोड़ना। एक और वर्ड लिखो गुजरना, क्या लिख सकते हो, गुजरना, बिल्कुल लिखेंगे सभी साथी, गुजरना मेरे भाई। आगे लिखेंगे उठना, बैठना लिख लिए हो, बैठ, सर बैठ नहीं लिखे, बैठ लिख लेते हैं, बैठना हो जाएगा मेरे भाई, बैठ हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं चल, चल लिख लिए क्या, ठीक है मेरे भाई, चल नहीं लिखे, चल लिख लो, चल लिख लो। और भी वर्ड लिख सकते हो, क्या, खेल हो गया है, जा वर्ड लिख लो, है ना। और भी जितने भी वर्ड आपको पता है उन सभी वर्डों को बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो हंस लिखियो ना, इस हंस से क्या बनाएंगे भैया, इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे। जब इस हंस में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हंसना बनेगा। ध्यान से देखो और बताओ, सही है ना। अगर रो में मेरे भाई ना प्रत्यय आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, बोलोगे भैया ये रोना वर्ड बन जाएगा, ये एक रोना वर्ड बन जाएगा। अगर धो में ना प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो बोलोगे ये बन जाएगा, प्रत्यय लगाने के बाद धोना वर्ड बन जाएगा, ये धोना वर्ड बन जाएगा। खेल में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, खेलना बन जाएगा, देखो भाई खेलना बन जाएगा। कूद में ना प्रत्यय लगाएंगे, कूद में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कूदना बनेगा, कूदना बनेगा। चढ़ में ना प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, बोलो, तो बोलोगे भैया ये चढ़ना वर्ड बन जाएगा, ठीक है। खा में ना लगाओगे तो क्या बनेगा, खाना बनेगा, खाना बनेगा। और आगे ऐसे पी में ना वर्ड लगाएंगे भैया, ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो पीना बन जाएगा, पानी पीना, है ना, ये लो पीना वर्ड बन जाएगा। ऐसे अब और भी वर्ड बना सकते हो सर, ना प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, मरना, क्या बनेगा, मरना। आगे सो में ना प्रत्यय लगाओगे क्या बनेगा, सोना, सोना बन जाएगा, ठीक है। ऐसे रोक में ना प्रत्यय लगाएंगे भी तो क्या बनेगा, रोकना, क्या बन जाएगा साथी, तो बोलोगे भैया रोकना बन जाएगा। भटक में ना प्रत्यय लगाओगे तो बनेगा भटकना, क्या बन जाएगा, भटकना। आगे आएगा तोड़ में ना प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा, तो तोड़ना बन जाएगा, लिखेंगे आप, तोड़ना बन जाएगा। टहल में ना प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, टहलना बन जाएगा। ध्यान से देखो क्या बनेगा, टहलना, ठीक है। गुजर में ना प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, गुजरना, क्या हो जाएगा भाई, गुजरना हो जाएगा, ठीक है। उठ में ना प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, उठना, उठना बनेगा। बैठ में ना प्रत्यय लगाएंगे भाई साहब तो बनेगा क्या, ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बैठना, क्या बनेगा, बैठना बनेगा, ठीक।
ठीक है। और आगे ऐसे चल में ना प्रत्यय लगाओ तो चलना बन जाएगा, चलना बन जाएगा। और ठीक ऐसे जा में ना प्रत्यय लगाए तो क्या बना, जाना बना। तो सभी भाई इतनी बात हमारी समझ पाए होंगे कि भैया यहाँ सब चीज समझ में आ गया कि ये जो हंस है वो मूल धातु है, हंस है मूल धातु है, रो है मूल धातु है, धो है मूल धातु है, ना प्रत्यय लगाया, ना प्रत्यय लगाया और इस तरीके से क्या बन गया, ये एक क्रिया वर्ड बन गया। ये कैसा शब्द बन गया मेरे भाई, ये क्रिया शब्द बन गया। ठीक है, ये कैसा शब्द बन गया, क्रिया शब्द बन गया। ये कैसा शब्द बना, क्रिया शब्द बना। ठीक है ना, इतनी बात तो बिल्कुल आप सभी को नोट करना चाहिए, ये चीज ध्यान देना चाहिए। एक और बात याद रखना चाहिए मेरे भाई, जैसे आपको बोलते हैं ना क्रिया कितने शब्दों से बन सकती है, तो क्रिया आप याद रखना, क्रिया 3 शब्दों से मिलकर बनेगी। अभी उसको मैं एक नए पेज पे ऐड ऑन करता हूं, आप इतनी बात बिल्कुल नोट कर पाएंगे। देखना मेरे भाई, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे लिखते रहना, आप धीरे धीरे लिखते रहना, बोलते रहना, आपको याद होता चला जाएगा। अगर आप रफली कर रहे हो तब भी बेहतर है, आप कोई फेयर बना रहे हो तब भी बेहतर आपके लिए है। क्योंकि भैया हमें देखो क्या करना, सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो हमें ऐसी मेहनत करो भाई, 5 से 7 महीने ऐसी मेहनत करो कि आप उस मेहनत के बाद अपने आप को सफल कर लो, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5-7 महीने, ये 5-7 महीने जो भी आपके पास टाइम बच रहा है एग्जाम डेट आने से पहले तक, तब तक आप इतनी जी तोड़ लगा दो मेहनत करने में, इतना टाइम लगा दो कि आप रात दिन ना देखो। अरे भाई रात दिन होगा तो 5 ही महीने तो होगा, 5 से 7 महीने के बाद फिर तो हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमें इस 5-7 महीने के लिए अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को लड़ाना है ना। किताबों से ज़्यादा संपर्क बनानी है, ज़्यादा बेहतर किताबों को पढ़ने का प्रयास करो, ज़्यादा क्वेश्चन करो, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। चलो आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और पॉइंट्स बना लेता हूं। जैसे पॉइंट्स क्या बनाओगे कि भैया क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्या एक पॉइंट बनाएंगे, क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। अगर मैं आपसे एक बात बताता हूं, ध्यान देना, अगर क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है तो वो तीनों प्रकार की कौन कौन से शब्द हैं। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है तो वो तीनों शब्द होंगे कौन मेरे भाई, तो याद रखना, एक तो धातु से बनती है, एक तो धातु से बनती है। किससे बनती है मेरे भाई, धातु से बनती है। दूसरी जो क्रिया बनती किससे बनती है, संज्ञा से बनती है। एक तो धातु से बनती है, दूसरी किससे, संज्ञा से। और तीसरा लिखेंगे किससे बनती है, विशेषण से। किससे बनती है मेरे भाई, विशेषण। इसके बाद वाली जो टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण ही पढ़ेंगे हम, इसके बाद वाली जो हमारी टॉपिक होगी विशेषण ही होगी। तो अगर हम आपसे बोले भैया कि अगर धातु से बात करेंगे तो बिल्कुल आपने धातुओं को भी, ढेर सारी धातुओं को बना के देगा, खाना पीना, टहल, भटक, रो, उठ, बैठ, ठीक ना। ये सब जो हमने पढ़ा वो सब धातुओं को पढ़ा। जैसे 2-3 धातु को मैं लिख सकता हूं आपके सामने, खा लिख लो, पी लिख लो, सॉरी ना लिख दिया हमने, क्या लिखना आपको, पी वर्ड लिखना है। यहां पे लिख लो भैया, पी वर्ड लिख लो, उठ वर्ड लिख लो, और नहा वर्ड लिख लो, नहा। ठीक है, ये देखो हो गया। अभी आप जानते हो सर ना प्रत्यय जोड़ेंगे, और ना प्रत्यय के बाद ये क्या बनेगा, धातु से बनेगा खाना, एक क्रिया है। पीना भी एक क्रिया है, ठीक है। उठना भी एक क्रिया हो जाएगी, नहाना भी एक क्रिया, भाई ध्यान देना, नहाना भी एक क्रिया है। ऐसे में संज्ञा से अगर आपको कहता हूं, देखो एक ध्यान देना, जैसे मैं लिख दूं हाथ, है ना, ऐसे एक वर्ड लिखो बात, और ऐसे क्या, ये सब संज्ञा है। लात क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, बात हो जाएगा, लात हो जाएगा। अगर हाथ से बोले तो हथियाना, क्या लिखोगे, हथियाना। ठीक है, ये क्या है, ये संज्ञा है। ये क्या क्रिया है, बात से बतियाना बनता है, क्या बनेगा, बतियाना। और लास्ट से आप जान गए अब कि भैया लतियाए जाओगे, लतियाना, क्या, लतियाना। ठीक है, अगर मैं विशेषण की बात करता हूं बिल्कुल याद रखना, जैसे विशेषण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ विशेषण लिख सकते हो, जैसे चिकना, गरम, है ना। आप लिख सकते हो चिकनाहट या चिकना, चिकना एक विशेषण है। जैसे गरम, सॉरी गरम बनाएंगे, क्या, गरम।
और गर्म भी एक क्या भैया, गर्माहट, इसके बनेगा। और एक बनता दूहरा, देखो दूहरा। तो इन सब के अगर हमें क्या बनाने पड़े सर, ये सब विशेषण हैं, ये सब क्या है, विशेषण हैं। और इन विशेषण से हमें क्रिया बनाना पड़ा तो चिकना, चिकना से क्या बनेगा, चिकनाना बनेगा। क्या बनेगा, चिकना से चिकनाना बनेगा। ठीक है। अगर गर्म से बोलूंगा तो बोलोगे सर गर्माना बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, गर्माना बनेगा। और आगे हमको दोहरा से तो क्या बनेगा, दुहराना बनेगा। ध्यान देना इस बात को, क्या बनेगा, दोहराना बनेगा। तो क्रिया कितने रूपों से बनती है, बोलोगे सर क्रिया 3 रूपों से बनती है। वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल याद रखना भैया, क्रिया धातु से बनती है। क्रिया किससे बनती है, क्रिया धातु से बनती है। क्रिया किससे बनती है, क्रिया संज्ञा से बनती है। ठीक है। और क्रिया किससे बनती है, क्रिया विशेषण से बनती है। क्रिया किससे बनती है मेरे भाई, विशेषण से बनती है। अभी आप देख पाए कि भैया जो क्रिया बनी हुई है इसमें खाना पीना है ना, ये सब कैसे वर्ड हैं, तो बोलोगे सर ये सब धातु हैं, और धातु में ना प्रत्यय लग के बना है, ये देखो वर्ड। अभी हम आ जाते हैं आगे और बोले भैया ये देखो कैसे बना, तो बोलोगे सर ये तो संज्ञा वर्ड थे, और संज्ञा वर्डों से जो बने हुए हैं उन्हें देखो इस तरीके से बना लिया हमने। ठीक है। और आगे देखो मेरे साथी, ये बोलो देखो क्या है, ये विशेषण वर्डों से बने हुए हैं, तो ये देखो विशेषण के कुछ वर्डों से हमने बना लिया। तो आप देख पाए होंगे। बताओ, यहां तक की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, यहां तक आप बिल्कुल मेरे भाई सभी साथी समझ पाएंगे। बताना ध्यान से, ये टॉपिक बिल्कुल याद रखना, इन दोनों चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है। एक तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलना मेरे भाई, और एक देखो तीसरी, ये 3 स्लाइड हमने पढ़ा, इस स्लाइड को भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। ये भी स्लाइड एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ये भी स्लाइड अच्छे ढंग से समझ में आए, है ना मेरे भाई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो कुछ क्रिया, जैसे पहला क्रिया का नाम लिखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या वर्ड हेडिंग बनाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया लिखेंगे आप, हेडिंग प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो बिल्कुल आप बता पाएंगे सर, वर्ड से ही समझ में, प्रेरणा। प्रेरणा माने किसी को हम क्या करें, प्रेरणा कर रहे हैं, किसी को किसी काम को करने के लिए उकसा रहे हैं, है ना, तो उसे प्रेरणा कहते हैं। जब किसी भी काम को करने के लिए एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उकसाए या कहे तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। तो बोलेंगे क्रिया के जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य ना करके, याद रखना मेरे भाई, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कर्ता स्वयं से कार्य को ना करे, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा काम को करवाए। जैसे मैं मान लूं, मैं भैया अभी कोई क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं और आपको क्वेश्चंस बोला और आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रेरित किया करने के लिए, तो आपने किया, तो मैं क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया में काम करूंगा। इसी में आप पढ़ेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, क्रिया के जिस रूप से, इसमें परिभाषा आप लिख पाएंगे, क्रिया के जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य ना कर, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को करवाता है, किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ऐसा बोल सकते हो। यह किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाने के लिए प्रेरणा देता है, ऐसा लिख लो। किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाने के लिए, ऐसा लिख लो, कार्य करवाने के लिए प्रेरणा देता है। जब भी आप काम खुद ना करो और किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य पर्सन से करवाते हैं, और क्या करें भैया, उसे प्रेरित करके काम को करवाते हैं, तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कह देंगे। एक चीज ध्यान देना,
ये सवाल आपके सामने मिलेगा। प्रेरणार्थक क्रिया, अभी देखो क्रिया के रूप पढ़ेंगे। क्रिया के दो, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। जिसमें क्रिया कर्म के साथ हो वो सकर्मक है। सकर्म, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे सकर्मक, और जो बिना कर्म के होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे भैया कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। लिख पाएंगे आप, पॉइंट वाइज लिखना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक एवं सकर्मक क्रिया, या ऐसा लिख सकते हो भैया सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया। लिख लो सकर्मक एवं अकर्मक, सकर्मक एवं अकर्मक, है ना। अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। इसका मतलब ये समझना चाहिए आपको कि ये जो सकर्मक क्रिया किसे है, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, याद रखना। अगर मैं सकर्मक की बात करूंगा, सकर्मक अकर्मक, आगे इसको पढ़ूंगा भी, लेकिन यहां देख लो आप। अगर सकर्मक की बात करूंगा तो कर्म के साथ, ये होता कर्म के साथ। अगर कर्म के साथ है तो वो सकर्मक, अगर कर्म के बिना है, क्या बोलेंगे, कर्म के बिना है या कर्म नहीं है, जब भी कर्म नहीं होगा या कर्म के बिना होगा तो उसे बोलेंगे अकर्मक। तो याद रखना मेरे भाई, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो कर्म के साथ भी हो सकती है, कर्म के बिना भी हो सकती है। इस वजह से याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया दोनों प्रकार की होती है, या तो कर्म के साथ भी होगी या कर्म के बिना भी होगी। ठीक है, एक चीज ध्यान देना। और आगे जैसे इसमें हम कुछ और बातों को लिखते हैं। इसमें देखो, अगर बोले प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार, अगर यहीं से मैं एक पॉइंट बनाऊं, प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार, आप लिख सकते हो प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार, तो बोलोगे सर प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो बोलेंगे जवाब निकलेगा भैया आपका कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माफ करना मेरे भाई, कौन कौन से होते हैं दोनों। तो पहला लिखेंगे प्रेरक कर्ता, पहला लिखेंगे प्रेरक कर्ता, दूसरा लिखेंगे प्रेरित कर्ता। एक लिखेंगे प्रेरक कर्ता, दूसरा लिखेंगे प्रेरित कर्ता। अगर प्रेरक कर्ता की बात करेंगे तो ध्यान देना, प्रेरक कर्ता वे कर्ता होते हैं जो क्या ये प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है, जो प्रेरणा देता है, जो प्रेरणा प्रदान करता है किसी को काम, किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए जो प्रेरित करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेरक कर्ता बोलते हैं। और जो काम करने के लिए प्रेरित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरित कर्ता होते हैं। जैसे मैं आपको किसी काम को कहने के लिए या किसी काम को करने के लिए कहा, तो आप मेरे भाई उस काम को किए। अगर आप उस काम को किए तो मेरी बातों से आप प्रेरित हुए, बात समझ पाए होंगे। तो मैं वहां पे एक मोटिवेट करने का काम कर रहा हूं, मैं आपको प्रेरित करने का काम कर रहा हूं। जब मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं तो मैं कौन सा कर्ता में आऊंगा, तो बोलोगे सर प्रेरक में आ पाएंगे। और जो उससे प्रेरित होकर के, जो उनकी बातों को सुनकर काम को करने लगा, उसे किस में बोलेंगे, प्रेरित कर्ता में बोलेंगे। तो प्रेरक कर्ता किसे कहेंगे, जो भी ये प्रेरणा देने वाला होता है, या लिख सकते प्रेरणा प्रदान करने वाला। प्रेरणा प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा, प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला क्या कहलाता, बोलोगे प्रेरक कर्ता कहलाएगा। जबकि प्रेरणा लेने वाला, जिसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, प्रेरणा लेने वाला बंदा क्या कहलाएगा, तो बोलोगे भैया प्रेरणा लेने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रेरित कर्ता बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसे हम प्रेरित कर्ता बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखते हैं, एक उदाहरण यहाँ से हम देखते हैं। अगर हम आपके सामने एक उदाहरण दे रहे हैं तो आप देखेंगे भैया यहाँ पे क्या उदाहरण है। उदाहरण में जैसे आपके सामने लिखता हूं, मोहन राम से पत्र लिखवाता है। क्या लिखता हूं मेरे भैया कि मोहन राम से पत्र लिखवाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखा मोहन, मोहन राम से, राम से, राम से
पत्र लिखवाता है, राम से पत्र लिखवाता है। अब एक चीज ध्यान देना, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो और बताओ, अगर मेरे साथी आपसे पूछूं कि मोहन देखो एक आदमी है, एक है ना, और एक कौन है, राम है। अब यहां पे देखो, क्या मोहन पत्र को लिखा? बोलोगे सर लिखने का काम राम से हो रहा है, राम लिख रहा है। लिखने का काम कौन हो रहा है, ये कर रहा है। तो लिखने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा। पत्र को लिखने का काम राम किया, लेकिन लिखवाया किसने? तो लिखवाया भैया कौन, मोहन। तो मोहन क्या कहलाएगा, प्रेरक कर्ता कहलाएगा। मोहन कौन कहलाएगा, मोहन जो भैया, ये मोहन प्रेरक करता है। मोहन क्या हो जाएगा, प्रेरक करता होगा। और जो राम है भाई, राम है वो क्या होगा, प्रेरित हो रहा, माने राम मोटिवेट हुआ तो प्रेरित करता कौन है, राम हो जाएगा। प्रेरित करता कौन होगा, राम हो जाएगा। तो ये टॉपिक बिल्कुल आप मेरे साथ ही कंप्लीट करेंगे कि प्रेरक करता और प्रेरित करता। तो बिल्कुल आप इस चीज को लिख पाएंगे, प्रेरक करता कौन है, प्रेरित करता कौन है। इसके बाद भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो, बहुत बड़ी ना हो, बस यहीं तक मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम प्रेरक करता, द्वितीय प्रेरक करता, या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बारे में कल हम कंप्लीट करेंगे। तो जो साथी पहली बार क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल अभी अपने सभी साथी के पास, अपने सभी भाई के पास, जो भी यूपीएसआई या अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे भाई यूपीएसआई के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक बिल्कुल मिलती जुलती रहेगी, और आपके जितने भी सवाल बनेंगे सब के सब सवाल सही हो जाएंगे। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य साथी तक शेयर कर देंगे। तो ठीक है मेरे भाई, सभी साथी को धन्यवाद।